बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आप गौर फरमाएं तो पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम ब्लेंड इतने ज्यादा वजीर आजम जो हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हुए जितने पहली दफा पाकिस्तान में 1974 की कॉन्फ्रेंस हो लाहौर की या 1997 की। वो सिर्फ मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और ईसी और सार्क जो थी वो रीजनल हवाले से थी। लेकिन ये जो है यूरो एशिया का मोर देन 65% जो रकबा है उनके लोग यहाँ पे शामिल हैं, और एक तिहाई दुनिया की जो आबादी है उसके लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। और ये क्योंकि तरतीब वाइज होता है तो पाकिस्तान के पास क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की ये कॉन्फ्रेंस है, तो ये पाकिस्तान का जो है ये साल खत्म हो रहा है जो सदारत का साल था। तो जब सदारत का साल खत्म होता है तो उसके एंड के अंदर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की एक मीटिंग होती है, और वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो ये बहुत अहम है, और खास तौर पे इसलिए भी अहम है कि चाइना के वजीर आजम जो है उन्होंने इसे एक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दुनिया को ये जेस्चर भी दिया है कि ये पाकिस्तान का वो एक विजिट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान आ गए, और फिर ये दोनों हवालों से जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर, इस मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो इंडिविजुअल या यूँ कह लीजिए बायलेटरल रिलेशंस हैं, उनको किस तरह से देखते हैं एज फार एज चाइना इज कंसर्न? और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जाहिर है रशिया और चाइना दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो बायलेटरल एंगेजमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो इसलिए बहुत अहम है कि दो जो ऐसे ममालिक जिनके पास वीटो पावर्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उन दोनों के हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो लामहला इससे ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इन ममालिक के साथ बहुत अच्छे हैं। और कारोबारी हवाले से भी हम देखें तो कल जो पाकिस्तान के कुछ एमओयू साइन हुए, और एमओयू से हटकर मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ा वाकया पेश आया वो ये है कि कोही कराकरम जो हाईवे है जिसकी वजह से सी पैक की अभी भी वो बात नहीं बनी थी बाई रोड, उसको जो बड़ा करने की बात की गई है, उसको एक मोटरवे की शक्ल देने की बात की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारा गिलगित बिल्तिस्तान का इलाका है उसके लिए भी एक ये जबरदस्त। दूसरी तरफ जो है रशिया के साथ अभी हमने जो एग्रीमेंट किया है बार्टर सिस्टम के तहत कि हम उधर चावल भेजेंगे 20,000 टन, और वो वहां से चना भेजेंगे 20,000 टन, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो पहले 4 हेलीकॉप्टर्स लिए थे नवाज शरीफ के दौर में, तो अब पाकिस्तान और हेलीकॉप्टर्स लेने की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ एक नई स्टील मिल लगाने की भी रशिया के साथ बात हो रही है। तो इस तारे सूरत हाल में जहां तक आप जयशंकर साहब की बात कर रहे हैं, तो जयशंकर साहब ने क्योंकि ये सिर्फ वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आए हैं, तो पाकिस्तान को कोई ऐसी उम्मीद या दुनिया को नहीं है, या दुनिया ने ऐसा नहीं कहा कि जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की क्यादत से भी मिले। इसीलिए जयशंकर साहब ने दिल्ली में ये कह दिया कि मेरी किसी के साथ जो है वो इनफरादी सतह पे कोई मुलाकात तय नहीं है। और उन्होंने इस वक्त तक जो है वो बाकायदा कोई ऐसी फरमाइश भी नहीं की है कि वो किसी के साथ मिलना चाहते। लेकिन इसके बावजूद उनका यहाँ पर आना जो है वो बहरहाल एक अहम बात है, और वो ये समझते थे कि इस कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं किया जा सकता, और इसलिए वो जो है वो तशरीफ लाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, और लामहला उनके आने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अब वो अपने खिताब के अंदर क्या बात करते हैं, क्योंकि हमने आस्ताना कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले हुई थी हेड ऑफ स्टेट्स की, उसके अंदर हमने देखा था कि वहां पर जो है वो ये मुद्दा उठाया गया था कि जो टेररिज्म है इसके ऊपर बात की गई थी, क्योंकि इसके जो इसके जो खदोखाल है उसके अंदर एक जो है वो टेररिज्म भी है। तो टेररिज्म पर वहां पर बात की गई थी और उसको इस तरह जाहिर किया गया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वो टेररिज्म पे क्या बात करते हैं, और क्योंकि उन्होंने इसराइल की काफी मदद करी और इसराइल को काफी सपोर्ट किया, और यहाँ पर अब ईरान भी मौजूद होगा, तो क्या उस मौजू के ऊपर ईरान की तरफ से कोई बात होती है, तो उस पर बताऊं क्या जवाब आता है हिंदुस्तान की तरफ से। तो ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है कि वजीर खारजा अपनी तकरीर के अंदर क्या इन दो बातों का जिक्र करते हैं और या नहीं करते।